ये बहुत ज़रूरी है और हमारी अवाम का राइट है कि उनको ये पता होना चाहिए कि कौन से लॉ के तहत आर्मी टेक ओवर करती है इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में। तो ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस बाबत है कि फंक्शंस ऑफ द आर्मी। तो उसमें जो पहला सब आर्टिकल है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन की है या इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर लोकल पुलिस के हाथ से मामला बाहर निकल गया है तो आर्मी टेक ओवर कर सकती है, लेकिन ये टेक ओवर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई कि जब मामला हाथ से निकल रहा था तो तमाम प्रोविंसेस ने ये रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट को, और जो फेडरल गवर्नमेंट थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उन्होंने फिर फर्दर रिक्वेस्ट आर्मी को की। तो आर्मी ने जाहिर बात है इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में टेक ओवर किया। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो 245 का सब आर्टिकल 1 का प्रोवाइजो है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये जो ऑर्डर पास होता है अंडर आर्टिकल 245, ये नॉट चैलेंजेबल अंडर एनी कोर्ट है। तो सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट की पावर 199 की है, उसमें 199 के अंदर भी आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते इस ऑर्डर को। क्यों? क्योंकि ये पूरा मुल्की लेवल का मसला होता है, हाई सिक्योरिटी का मसला होता है। अगर ये चैलेंज होने लग गया, इन पे स्टे होने लग गए, तो मुल्क की सिक्योरिटी किधर जाएगी। दूसरा जो इसके अंदर रेलेवेंट प्रोविजन है वो है 131A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 131A मैं थोड़ा सा रीड करके बताना चाहूंगा। 131A है पावर टू यूज मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इस सेक्शन के तहत ये पावर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो जो आर्मी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जो लोकल सिक्योरिटी के लिए और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो 131 के तहत ये पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है कि वो प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। इसमें जो बहुत ज्यादा अहम बात है वो ये है कि जब आर्मी टेक ओवर करती है, तो आर्मी ने जब लोकल एरियाज को टेक ओवर किया तो उनके पास वो तमाम पावर्स हैं जो कि एक लोकल टेरिटोरियल एरिया में एक एसएचओ की या फॉर दैट मैटर किसी भी पुलिस ऑफिसर की पावर्स होती हैं। वो उन तमाम आर्मी ऑफिसर्स को जो आपके शहरों में गश्त कर रहे होंगे, उनके पास वो तमाम पावर्स हैं जो लोकल एरिया में एक एसएचओ के पास होती हैं। इसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि जो इसमें 131A सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखी हुई है बात कि इस सेक्शन के तहत जो पावर्स मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जाती हैं उसमें उनके पास सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की पावर है जो सीआरपीसी में दी गई हैं। मैजिस्ट्रियल किसी किस्म की पावर उनके पास नहीं है। ये मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा कि सिर्फ एसएचओ और पुलिस ऑफिसर्स वाली पावर्स होती हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि वो गिरफ्तार तो कर सकते हैं लेकिन किसी को सजा वगैरह वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसको श्योरिटी बॉन्ड लेके भी छोड़ा जा सकता है या फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करके उसकी प्रॉपर तरीके से जमानत भी करवाई जा सकती है। इस बाबत सीआरपीसी के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स हैं, वो सारे इनके ऊपर लागू होते हैं एक्सेप्ट द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। उसके अलावा जो इसमें बात है वो ये है कि एवरी सच ऑफिसर shall obey such requisition or direction as the case may be, and in doing so may use such force as the circumstances may require। तो circumstances के हवाले से उनको इजाजत दे दी गई कि आप सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी किस्म का अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था, जो हमें मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बताया जाए, तो ये दो इसमें आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है, वो 131A। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। सिचुएशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही है। हम जितना कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ, आर्मी के साथ, उतना ही ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आएगी।